नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं और इस वक्त बनी गाला में मैं मौजूद हूँ। बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल वो बनी गाला में अपने ब्लॉक में मौजूद थी, लेकिन कुछ देर कबल उनको यहाँ से ले जाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है कंवल शोजब साहिबा। अभी बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात भी हुई है, तो इन्हीं से पूछेंगे। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी उनका काफिला यहाँ से निकला है, तो आपकी उनसे मुलाकात हुई है, तो उनकी सेहत कैसी है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि इतने बड़े काफिले में जहाँ ये नहीं पता लग रहा था कि बुशरा बीबी कौन सी गाड़ी में बैठी है, उन्होंने स्पेशल मुझे देख के गाड़ी रुकवाई है और मुझे बुला के अपने साथ बिठाया है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे भी प्यार किया है। मैं उनको देख के काफ़ी जज्बाती हो गई। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप कैसी हैं, आपकी सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, सिर्फ इमरान खान की फिक्र करें। खान साहब अभी जेल में हैं और अब हमने सिर्फ उनके लिए जोर लगाना है। तो उन्होंने जितनी देर अंदर कुछ तकरीबन 7-8 मिनट में उनके साथ बैठी हूँ, उन्होंने तसल्ली से मेरे साथ बातचीत की है और मैं बार बार उनकी खैरियत पूछ रही थी, उन्हें मुबारक दे रही थी। कह रही थी असली खुशी और असली मुबारक उस दिन होगी जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे। वो पूरा मतलब पैकर वफा और एक साबित कदमी और एक जो मोहब्बत है और जिस तरह इस्तकामत है उनके अंदर, हैरान कुन। अच्छा, 9 महीने ज़ाहिर है उन्होंने जेल में गुज़ारे, तो उनकी फ़िज़ीक को किस तरह देखा आपने? क्या वो कमज़ोर हुई हैं या कुछ इस जी, तरह का? उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया हुआ है, बहुत वेट लूज़ हुआ। मैं बीच में पहले भी मिली थी, मैं तकरीबन 2 महीने पहले भी मेरी उनसे कोई 3-4 मुलाकातें जेल के अंदर हुई थी। तो उससे अब जो है वो मुझे काफ़ी उनका वज़न कम लगा है। और हाथ, मेरे हाथ पकड़े हुए थे, वो मुझे भी प्यार कर रही थी, तो उनके हाथ काफ़ी ठंडे थे अभी भी। और मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा आपकी सेहत ठीक है? तो उन्होंने कहा मेरी फ़िक्र ना करें, बस सिर्फ़ खान साहब की फ़िक्र। अच्छा मैम, अब तो चलें उनको रिहाई मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कामयाबी को किस तरह देख रही हैं? और इसके साथ मैं ये ऐड करूँगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि खुशखबरियाँ आ रही हैं, तो क्या ये उन्हीं खुशखबरियों में से एक खुशखबरी है? देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। अली अमीन साहब ने जो खुशखबरियाँ की, मुझे उनका ऑनेस्टली पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो आज तकरीबन समझे ईद का दिन है। ये बनी गाला की वो सड़क है जहाँ बचपन से लेके अब तक हमने, ये हमारा सियासी किबला है। हमारे मुर्शिद का असली आस्ताना डेरा ये है। तो मेरी तो ज़िंदगी पूरी यहाँ आते-जाते गुज़री है। तो यहाँ आने के बाद हमें जो ख़ास किस्म की खुशी है, एक उन्स, एक लगाव है इस जगह से। क्या यहाँ से हमने बहुत ऊंच-नीच देखी है, लेकिन जो ये टाइम गुज़रा है पिछले 2.5 साल, और मुख्तलिफ एक टाइम था, हम यहाँ पूरी-पूरी रात हमने गुज़ारी है बाहर बैठ के। तो आज वो उनका आना और घर की खातून का घर में वापस आना जो है ना, वो बाइसे रौनक होता है। उसी की वजह से ज़िंदगी चलती है। बस अब उम्मीद है अल्लाह मियाँ दोनों का साथ सलामत रखे। बुशरा बीबी डट के जेल में मौजूद रही हैं। उन्होंने हर तरह का नारवा घटिया सलूक जो है वो बर्दाश्त किया। पर्देदार खातून है, उनका पर्दा खोला गया, कैमरोज के मौजूदगी में सर्च करने की कोशिश की गई, बाल खोले गए। मतलब एक कम ज़र्फ दुश्मन जो घटिया गलाजत कर सकता था वो किया, लेकिन उन्होंने उफ नहीं की, शोर नहीं मचाया। उन्होंने खान साहब की हिम्मत और हौसला बंधाया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब मैं इनसे मिली थी तो इन्होंने मुझे पैगाम दिया था कि जाके बता दें कि मैं अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं करी, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको जिहाद समझ के बर्दाश्त करी हूँ। तो आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप खान साहब की फ़िक्र करें, खान साहब के साथ मैं खड़ी हूँ। तो उन्होंने ये बात प्रूव की है। अदालतों में उनके खिलाफ जिस किस्म का गलाजत उछाली गई, हम उसके चश्मदीद गवाह क्या है। हमने वो कानों से जो बातें सुनी, ज़िंदगी में मैंने इतनी तकलीफ़ नहीं देखी होगी जो हमने इद्दत केस की अदालत की हेयरिंग के दौरान की। और उस वक़्त जिस तरह की गलाज़त और तोहमतें जिस तरह की बुशरा बीबी पे लगाई जा रही थी और खान साहब पे जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही थी, हमारी बहुत सारी ये ख़वातीनें ये उस वक़्त वहाँ से उठना शुरू हो गई कि हम ये नहीं सुन सकते। फिर उसके बाद जब हमने बाहर जाके बहुत शोर मचाया तो उन्होंने हमें अदालत में जाना दाखिला बंद कर दिया। मैं अदालत में दाखिल 2-3 दफ़ा होने की कोशिश की तो मुझे धक्के दे के गिराया गया, मेरी जंगले से मतलब धक्का मारा गया ऊँची जगह से कि मेरी टाँग ज़ख्मी हुई। हमारे लिए पुलिस आ जाती थी। हमने पूरी गर्मियाँ 4 साढ़े 4 महीने उस फुटपाथ पे खड़े होके गुज़ारे हैं। लेकिन हम इसलिए डटे रहे क्योंकि वो गलाज़त किसी की भी बहन-बेटी के लिए नहीं चल सकती। कुछ आके एक दीनदार खातून के बारे में, एक घरेलू खातून जो गैर सियासी, आप उस पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाएँ। लेकिन उनकी साबित कदमी है कि उनको बुलाया नहीं गया। तो हमने कोशिश की कि हम उनकी तर्जुमानी करें और अल्लाह ने उस केस से उनको बाइज़्ज़त बरी किया। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया के मुँह पे ये कालक सारी उम्र रहेगी। ये पाकिस्तान की तारीख़ की वो कालक है जो ये आने वाले वक्तों में ये शर्म महसूस करेंगे कि ऐसा केस हमारी अदालतों में चला। तो जितने भी ट्रायल्स हुए,
जिस किस्म का भी उनके ऊपर सख्तियाँ की गई हैं, उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, साबित-कदमी से उनको बर्दाश्त की है और आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भी रिवायत इस मुल्क में इमरान खान ने और उनके अहले खाना ने कायम की है कि जिन केसेस, झूठे केसेस में इन्हीं अदालतों में उनकी एफआईआरें पेश करके उनके चालान लिए गए और उनको कैद में डाला गया है, उन्हीं अदालतों से वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। इसी निज़ाम का वो शिकार हुए, इसी निज़ाम के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई, लेकिन आज उसी निज़ाम के साथ में रहते हुए, अडयाला जेल की सख्तियाँ भुगतते हुए, वो अपने तमाम केसेस से बाइज्जत बरी हुए। इस वक्त खान साहब के ऊपर कोई केस नहीं है, सिर्फ एक ट्रायल चल रहा है। उन पे वो बिल्कुल सजा याफ्ता नहीं, उनकी सारी सजाएं जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं। वो अपने तमाम केसेस से बरी हो गए हैं और जो बनाने वाले हैं उन्होंने भी मान लिया है कि ये झूठे केस है। राना सनाउल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि इमरान खान आज डायलॉग की टेबल पे आ जाए, आज वो कोई डील मान जाए तो वो आराम से अडयाला से बाहर आ सकते हैं। तो इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के साथ डील की है, इसलिए वो इनमें से किसी से कोई डील मानने को तैयार नहीं है। वैसे भी आवाम ही की डील का फ़ायदा होता है, आवाम के मुलाजमों से डील करने का हमेशा नुकसान ही होता है।